जुल्फे लहराने दे, तो बदल डाली दुनिया। नमस्कार, बॉली मिथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। हर कोई उनकी एक्टिंग को पसंद करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हेमा मालिनी कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। जी हाँ, सिर्फ अपनी मां जयलक्ष्मी के सपने को सच करने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया की राह पकड़ी। आज भले ही हेमा फिल्मी दुनिया के बड़े लोगों में से एक है, लेकिन उनकी जिंदगी किसी ड्रामे से कम नहीं रही। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था। 10वीं की पढ़ाई के बाद हेमा डांस सीखने लगी। दरअसल हेमा की मां का सपना था कि वो क्लासिकल डांसर और एक फेमस एक्ट्रेस बने, जिसके लिए उनकी मां ने दिल्ली के डांस स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। यहाँ तक कि बेहतर डांस टीचर की तलाश में उन्होंने हेमा के कई सारे डांस स्कूल भी बदलवा दिए थे, जिससे हेमा कभी कभी परेशान भी हो जाती थी। बाद में हेमा परिवार के साथ मद्रास आ गई। दरअसल उनकी मां का मानना था कि हेमा का डांसिंग स्किल मद्रास में बेहतर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पापा को मनाकर उनका ट्रांसफर मद्रास करा दिया। हेमा के कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ उनकी मां ही देखती थी। बॉलीवुड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हेमा ने तमिल फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म मिलने तक का उनका सफर कई उतार चढ़ाव से भरा था। हेमा फिल्मों का ऑडिशन देने जाती थी, लेकिन रिजेक्ट हो जाती। एक के बाद एक लगातार कई रिजेक्शन हेमा को झेलने पड़े। किस्सा ये भी है कि 1961 में जब हेमा को तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही हेमा ने एक्टिंग शुरू की, वैसे ही फिल्म डायरेक्टर ने बीच में ही एक्टिंग को रोक दिया और ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो बहुत पतली हैं और हीरोइन नहीं बन सकती, और उनका ये रोल वेडी रादाई निर्मला को दे दिया। डायरेक्टर का कहना था कि हेमा का नाम बदलकर सुजाता रख दिया जाए। हेमा और उनका परिवार इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन उनकी मां बहुत ज्यादा आहत हुई थी। हालांकि हेमा के मन में ये सुकून था कि उनको अब फिल्मों में काम नहीं करना होगा, लेकिन जब हेमा ने अपनी मां को उदास देखा और परेशान देखा, तो उन्होंने मन में ये ठान लिया कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगी और मेरा नाम भी हेमा मालिनी ही रहेगा। इसके बाद उन्होंने कई सारी तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और इसके 4 साल बाद हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्मों में एंट्री ली और इसके बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता से हेमा मालिनी ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल किया था। ये रोल बहुत ही खास भी था, क्योंकि इससे पहले एक्ट्रेसेस को डबल रोल बहुत कम ही मिलता था। इसके बाद हेमा ने कई सारी फिल्में की, लेकिन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म में वो जया बच्चन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। बसंती के रोल में नजर आई हेमा ने अपने डांस से भी लोगों का दिल जीत लिया। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल भी हेमा मालिनी के करियर में अब तक की सभी फिल्मों में से अलग थी और इसी के साथ उनका नाम ड्रीम गर्ल रख दिया गया। बॉलीवुड में सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के बाद हेमा के माता पिता उनकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सही लड़का नहीं मिलने के कारण माता पिता हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। जब उन्हें धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते पर शक हुआ, तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा के माता पिता धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। हेमा ने अपनी किताब हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में ये बताया था कि जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने हेमा को प्रपोज किया था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो शादी सिर्फ उसी से करेंगी जिससे वो प्यार करती हो। दरअसल संजीव कपूर उस समय अपने करियर के टॉप पर थे और वो हेमा के साथ शादी करना चाहते थे। वहीं जितेंद्र भी हेमा को पसंद करते थे और हेमा जितेंद्र की फैमिली भी चाहती थी कि दोनों शादी कर ले। हेमा जितेंद्र को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण हेमा और जितेंद्र शादी के लिए मान गए थे। इसके बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। इसी दौरान जब धर्मेंद्र को ये पता चला कि हेमा की शादी हो रही है, तो वो फिल्मी अंदाज में जाकर शादी उन्होंने रुकवा दी और 1980 में आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। चूंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और हेमा से शादी कर ली। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। दोनों की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल दोनों की मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी। जब हेमा ने पहली बार धर्मेंद्र को देखा था, तो वो उन्हें बहुत पसंद आ गए थे। तो वहीं शादीशुदा होने के बावजूद भी धर्मेंद्र को हेमा मालिनी पहली नजर में पसंद आ गई थी। इसके बाद दोनों फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे। किस्सा ये भी है कि जब धर्मेंद्र हेमा के साथ कोई सीन शूट करते थे, तो वो कैमरामैन को पैसे दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि कैमरामैन कई बार रीटेक ले और वो ज्यादा समय हेमा मालिनी के साथ बिता सके।
और फिर धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ता चला गया। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं और वहीं उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। तो वहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर थी और उनके 2 बेटे सनी और बॉबी देओल हैं। सनी और बॉबी देओल ने कभी भी मां के रूप में हेमा को नहीं अपनाया। तो वहीं 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली हेमा मालिनी उनकी अदाकारी के लिए कई अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं, जिनमें से कुछ काफी खास हैं, जैसे फिल्म सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, साल 2000 में फिल्मों में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि हेमा मालिनी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपना सिक्का जमा चुकी हैं। 2004 में वो बीजेपी में शामिल हुई। इसके बाद वो इसी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की भी सदस्य बनी। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद हेमा 3 बार लोकसभा सांसद भी चुनी गई। 2014 में पहली बार मथुरा से चुनाव लड़ी और जीत गई। इसके बाद साल 2019 और 2024 में दोबारा इसी सीट से सांसद चुनी गई। तो ये थी ड्रीम गर्ल की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया उनके फिल्म से लेकर सियासत तक का सफर। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीवुड। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollywood.